इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साआ हत्ता यज़हरल फ़ुहश, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फ़हाशी आम न हो जाए। और आज का अगर हम दौर देखते हैं, फ़हाशी अपने उरूज के ऊपर है। फ़हाशी बदज़ुबानी, बदअखलाक़ी और बदकिरदारी का नाम है, और ये हर लिहाज से ना कोई छोटे बड़े की तमीज़ है। इसी तरह से आप देखें हमारे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल जो है, वहाँ पे मर्द व ज़न का आम इख्तिलात होता है, जो कि इस्लाम और शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल हराम है। इस कदर इसकी पाबंदी का हुक्म दिया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर जुदा कर दो। अब देखें, हैं बहन भाई, 2 भाई हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्तर जुदा करने का हुक्म दे दिया है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा बाहर निकले तो देखा गली में लोग जा रहे थे। वो जो सहाबा व सहाबियात थे, जो उस दौर के बल्कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे। आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मर्द और औरतें इकट्ठे जा रहे हैं अपने घरों को, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को बुलंद आवाज़ से फरमाया कि साइड पर होके चलो, तुम्हारा कोई हक़ नहीं है कि रस्ते के दरमियान में चलो। यानी इस हद तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दो ज़न के इख्तिलात को बुरा समझा। और आज के दौर में फ़हाशी और इसके बहुत से ज़राए और असबाब हमारे पास मौजूद हैं। आप देखें कि किस तरह से टिकटॉक के ऊपर नाचने वाले, गाने वाले हमारे यहाँ स्टार्स कहलवाते हैं, यानी हमारे वो हीरोज़ समझे जाते हैं। हालांकि ये नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हीरोज़ और उनके लिए आइडियल्स तो वो लोग हैं जिन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया था। तो ये दौर फ़हाशी से भरा हुआ दौर है। आप जहाँ पे भी चले जाएं, पार्क्स में और इस तरह के तालीमी इदारों में चले जाएं, वहाँ पे आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें आफ़ियत अता फ़रमाए।